ठीक है, इस मिरर से। अच्छा अच्छा। अब मिरर की बात करें तो इतने से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम अंदाजन डालते हैं यहाँ से ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा। कपड़ा कभी भी इस रबड़ पे नहीं होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। ठीक है, ताकि इस लाइनिंग में कोई भी कपड़ा फंसे ना। ठीक है, यही होता है, और इसीलिए ग्लास भी अंदर होता है काफ़ी। ठीक है, अब आप यहाँ से ऐसे बंद करेंगे। और दूसरी चीज़ ये, रबड़ हमेशा साफ होनी चाहिए एवरी टाइम। जब भी आप कपड़े धो के निकालते हैं तो कोशिश करें इस पर एक बार कपड़ा चलाते हैं ताकि पानी ना इकट्ठा हो। आपने बंद करा, बंद करने के बाद डिटर्जेंट आपने हमेशा इस बड़े वाले में डालना चाहिए। अच्छा। ठीक है, ये ब्लू वाला जो है सॉफ्टवेयर कंफर्ट वगैरह के लिए यूज होता है, जो आफ्टर वॉश जो भी हम चीज लगाते हैं कपड़ों में वो ये है। ठीक है, उसके बाद आता है प्री वॉश। प्री वॉश में आपका 1/4 सर्फ डलता है। जितना आप सर्फ यहाँ डालो उतना उसका 1/4 यहाँ डलेगा। प्री वॉश अभी बता, नॉर्मल वॉश में नॉर्मल में हमेशा हमेशा ये डलेगा, पाउडर हो चाहे लिक्विड हो। ठीक है, जो भी वॉशिंग के लिए यूज हो रहा है लिक्विड या पाउडर वो वहीं पे डलेगा। इसके बाद जैसे ही ऑन करा, सबसे पहले कॉटन पे लाइट गई। कॉटन पे जाने का मतलब है कि हम कॉटन सिलेक्शन चाहे तो हम डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करें, कॉटन लेगा। अगर आपको इंटरचेंज करना है तो आप चाहे राइट घुमाएं चाहे लेफ्ट घुमाएं, किसी भी तरफ घुमाएंगे उस तरफ लाइट जाएगी। ठीक है, फर्स्ट रहेगा हमारा कॉटन। कॉटन डेली यूज के लिए, तो इधर टाइम नहीं आ रहा। इधर के प्रोग्रामों में ज़्यादातर टाइम नहीं आएगा, सिर्फ इसको छोड़ के 59 को। तो ये वेट के अकॉर्डिंग लेगा टाइम। अब वेट कैसे लेगा, कपड़ों को अगर कपड़े सूखे डालेंगे तो उस हिसाब से वेट लेगा, गीले डालेंगे गीले की वजह से वो ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, फर्स्ट प्रोग्राम है डेली के लिए कॉटन। हम स्टार्ट करते हैं तो ये ऐसे सेंस कर रहा है कपड़े कितने डालेंगे। इधर वाले प्रोग्रामों में जो राइट साइड में, इनमें पहले से प्री लोडेड है कि स्पेशल टाइप ऑफ क्लॉथ है, उसके अकॉर्डिंग इतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, तो अगर आपने कम कपड़े धोने तो इधर आना है, अगर फुल लोड धोना है तो इधर आना है। नॉर्मली हम ट्राई करेंगे कि कॉटन में ही रखें, कॉटन ही चलता है। अब देखिए सेंस कर रहा है, 1 मिनट का समय लेगा। AI चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कहते हैं वो इसका चल रहा है। तो वेट सेंस करता है, मोटर से वेट सेंस होता है। ये आ गया 1 घंटे 15 मिनट। ठीक है, अच्छा। अब इसने इसके वेट को सेंस कर लिया। कपड़े नहीं है तो 1 घंटे 15 मिनट है, कपड़े होते तो ये 1.5 घंटे 2 घंटे भी जा सकता है। अच्छा। अब इसके बाद आता है कॉटन प्लस। कॉटन प्लस भारी कपड़ों के लिए, बहुत ही ज्यादा गंदे या भारी कपड़े हो गए। अच्छा। सपोज जैसे हॉस्पिटल में हो गया, रेस्टोरेंट में हो गया, तो वहाँ बहुत ज्यादा गंदे कपड़े होते हैं तो ये कॉटन प्लस चलता है। आपके यहाँ भी भारी कपड़े हो तो आप इसमें कर सकते हैं। कंबल नहीं है, कई बार कस्टमर कंबल समझ लेता है भारी कंबल नहीं, चद्दर वगैरह की। अब कोई कपड़ा ऐसा है कि आपने जल्दी धोना है 1 घंटे में, तो टर्बो वॉश 59 कर सकता है। या सपोज गीले कपड़े आपने डाले, वो टाइम ज़्यादा दिखा रहा है, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे कम समय में जल्दी से धो के निकालना है, आपने कॉटन में देखा टाइम ज़्यादा है तो आपने करा नॉब को टर्बो वॉश 59 पर करके स्टार्ट कर दिया। अच्छा। तो 1 घंटे में कपड़े धुला के निकल जाएंगे। मिक्स फैब्रिक, ऐसे कपड़े जो छोटे बड़े कॉटन नॉन कॉटन सारे कपड़े हो गए, सिर्फ वुलन को छोड़ के वो सारे कपड़े आपके मिक्स फैब्रिक में आएंगे। तो हम मिक्स फैब्रिक में रखेंगे क्योंकि हम छोटे जल्द के हिसाब से कॉटन भी चल सकता है, मिक्स फैब्रिक भी चल सकता है। इजी केयर, जिन कपड़ों में आप सरवटे नहीं चाहते, रिंकल्स फ्री चाहते हैं, थोड़ा थ्रेड कम से कम खराब हो, डेलिकेट है कपड़े ज़्यादा क्वांटिटी में, तो इजी केयर कर सकते हैं। फिर आता है एलर्जी केयर या बेबी स्टीम केयर। एलर्जी केयर बड़ों के केस में आता है और बेबी स्टीम केयर बच्चों के केस में। दोनों में फ़र्क क्या है, 1400 रुपये बड़े के केस में, बेबी स्टीम केयर में 1000 RPM में। अच्छा। अब इसका फर्क क्या होता है, जिन कपड़ों को पहनने से हमें एलर्जी होती है वो कपड़े हमारे एलर्जी केयर में आते हैं। ऐसे बच्चे के केस में जो 5 साल से छोटा बच्चा है वो बार बार बीमार रहता है, उसके कपड़े अलग से धो सकते हैं। तो इसलिए इसको स्टीम साइकिल में दिखाया। स्टीम साइकिल मतलब जो पानी गर्म तो होता है सब में ही, वॉश में या रिंस में भी पानी गर्म होगा। अच्छा अच्छा। ठीक है, ये प्रोसेस है इसका। नेक्स्ट आता है कपड़े अगर बाहर धो लिए, सिर्फ 60 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहे हैं जब। हाँ 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 हाँ। अब देखोगे तो वो साफ साफ दिखा रहा है। ठीक है, अब हम इधर आते हैं डाउनलोड साइकिल पे। कपड़े अगर बाहर धो लिए, सिर्फ खंगालना और सुखाना चाहते हैं या सुखाना ही चाहते हैं तो डाउनलोड साइकिल करना। 5 मिनट इसका रिंस का है, बाकी 15 मिनट स्पिन के। अच्छा अच्छा ठीक है, डाउनलोड। हाँ। अच्छा, वो इस तरफ एंटी क्लॉक घूमता है ये नॉब, तो कोई भी किसी भी तरफ घुमा लो। इसके बाद आता है कि हमने ऐसे चलाते हुए रोजाना मशीन चला रहे हैं, एक बार एक दिन में एक वॉश हो रहा है, तो 30 वॉश के बाद आपने इसका टप क्लीनिंग करना है। टप क्लीनिंग के लिए हम लोग केमिकल देते हैं, वो केमिकल आपने यहाँ पे काट कर डालना है। अच्छा, अंदर डालना है, इधर नहीं डालना है, काट के अंदर डालना है और स्टार्ट कर देना। जो भी ड्रम में गंदगी है वो सारा निकाल देगा, वो रहेगा कहाँ, टप क्लीनिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है डुवेट। डुवेट होता है दोहरे कपड़े, जैसे रजाई का खोल, कंबल का खोल या खिड़की के पर्दे, दरवाजे के पर्दे, जिनको दोनों तरफ से वॉश करना होता है, वो आते हैं दोहरे कपड़े।
तो डुवेट में आएगा, डुवेट में एक ही डलेगा। अगर रजाई का खोल है या डबल बेड का कोई चादर बड़ी है तो वो एक ही आएगी, क्योंकि वो एरिया ज्यादा कवर करती है। अच्छा पूरा ठीक है? मतलब हाँ। हाँ। इसके बाद आता है स्पीड 14, जिन कपड़ों में सिर्फ ओनली स्मेल आ रही है, गंदगी नहीं है, बिल्कुल साफ कप है, पर पानी से निकालना चाहता है, वो स्पीड 14 में आएंगे। अच्छा 14 मिनट का पूरा प्रोग्राम है, वॉश रिंस स्पिन। तो जैसा प्रोग्राम आप चूज करेंगे उस हिसाब से सर्फ यहाँ कम या ज्यादा करेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है स्पोर्ट्स वेयर, जिन कपड़ों को पहन के आप मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, ट्रैक सूट वगैरह, वो सारे कपड़े इसमें आएंगे स्पोर्ट्स वेयर, स्पोर्ट्स वेयर। हैंड एंड वूल, जिन कपड़ों का भाग से धोना चाहते हैं या वुलन क्लॉथ्स है, वो हैंड एंड वूल में आएंगे। नेक्स्ट आता है डेलिकेट, बिल्कुल सॉफ्ट क्लॉथ, जैसे कोई साड़ी है या कोई ऐसा कपड़ा है जिसको ज़्यादा ट्विस्ट करे, खराब होने डर है, वो अलग से आप डेलिकेट में कर सकते हैं 45 मिनट से। ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं ऑप्शन। ऑप्शन में जैसे आप देख रहे थे यहाँ, अगर मैं टर्बो 59 करता हूँ, टर्बो की लाइट जल गई है, ठीक है, ग्लो कर रही है। ऐसे अगर आप यहाँ पे डेलिकेट पे अगर टर्बो करना चाहते हैं और फास्ट करना चाहते हैं, इसको क्लिक करेंगे तो टाइम रिड्यूस हो जाएगा, 30 मिनट का हो जाएगा। अच्छा ठीक है। रिंस प्लस करना चाहता है, रिंस ऐड कर सकते हैं कि मुझे एक बार और खंगाल के निकालना है। मैंने कहा था प्री वॉश, अभी बाद में बताऊंगा। तो प्री वॉश कॉटन पे ही सिलेक्ट होता है, आप यहाँ से ऑन करेंगे, कॉटन पे प्री वॉश ऐड हो जाएगा। वॉश और प्री वॉश में क्या फर्क है? प्री वॉश जैसे हम पहले से किसी कपड़े को हल्का सा साफ करना चाहते हैं, उसमें मिट्टी वगैरह लगी हुई है, ठीक है, वो दूसरे कपड़ों में ना लगे तो हम प्री वॉश करते हैं, तो 1/4 हमारा सर्फ यहाँ पे डलता है, जो हम यहाँ जितना डाला है उसका 1/4 यहाँ डलेगा। ठीक है। इसके बाद आता है डिले। डिले 3 घंटे से लेकर 18 घंटे तक का डिले आप कर सकते हैं। डिले का मतलब क्या है? एक तरह से टाइमर देना कि मुझे इतने घंटे बाद मशीन से कपड़े धुलाई चाहिए। मशीन में अगर 1 घंटे का प्रोसेस है, सपोज 1 घंटे में धोके दे रही है, 2 घंटे में दे रही है, तो 5वें घंटे में खत्म होने पे मशीन अपना काम करना चालू कर देगी, 7वें घंटे में आपको धुलाई मिलेंगे। इसका फायदा कहाँ मिलता है? मान लीजिए रात को 12 बज रहे हैं, आपने कपड़े धोने के लिए डाले, सुबह 7 बजे चाहिए, तो 5 बजे धोने चालू कर देगी, 7 बजे आपको धुलाई मिलेगी। अच्छा, इतने टाइम अपने आप चलते जाएगा? चलेगी नहीं, मशीन रुकी रहेगी, चल रहेगा। वो सुबह 5 बजे स्टार्ट करेगा। हाँ, सुबह 5 बजे स्टार्ट करेगा। इस समय सब कुछ कैलकुलेशन कर लेगा, तो चलेगी 5 बजे। पानी भी तभी लेगी, पानी भी अभी नहीं लेगी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ऐड आइटम। अगर मैंने इस मशीन को चला दिया, सपोज मुझे ध्यान आया कि मेरे को कपड़े और ऐड करने थे, अब लॉक हो गई मशीन। पहले पुरानी मशीन में यह था कि लॉक हो जाती थी तो खुलती नहीं थी, अब ये कर दिया आपने, खुल नहीं रही, आपने ऐड आइटम करा। ठीक है। शर्त ये रहेगी कि अगर ये बटन से आप कर रहे हैं, अगर खुल गया तो ठीक है, अगर वो मना कर रहा है कि नहीं खुलेगा तो नहीं कर सकते। ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि वाटर कितना आ गया है, कि अगर आप डोर खोलें पानी आ सकता है आपके ऊपर तो नहीं खुलेगा। आपने कपड़े डालने के बाद आपने स्टार्ट कर दिया। अब मना करने का ऐसा बताओ, जैसे मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ टेम्परेचर को, ये मना कर रहा है, चेंज नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह से उसको भी मना करेगा। अब इसमें एक और चीज है, इसमें वाईफाई और रिमोट स्टार्ट है। वाईफाई क्या है? इस पूरे डिस्प्ले को कहीं से भी बैठे हुए आप ऑपरेट कर सकते हैं, पर शर्त है उसके लिए कपड़ा डाला होना चाहिए, सर्फ डाला होना चाहिए। जो घर में पर्सन है, जब तक कि वो पावर का बटन ऑन करके और यहाँ से रिमोट स्टार्ट का बटन ऑन नहीं करेंगे लॉन्ग प्रेस करके, तलक बाहर बैठा हुआ बंदा नहीं चला सकता। ठीक है। तो रिमोट वाला लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है, लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है। ठीक है। वो क्यों है? ताकि उनकी प्रेजेंस में चले। मशीन पानी ज़्यादा ले रही है या कहीं इधर उधर हिल के भाग तो नहीं रही, उनकी कंडीशन उनके प्रेजेंस में चलेगी, तो वो ज़्यादा मतलब सेफ्टी प्रिकॉशन से बनाया हुआ है। इस वजह से अगर आप इसे चलाना चाहते हैं तो मोबाइल से, तो थिंक्यू ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद वो आपसे पूछेगा क्या नाम, ईमेल आईडी या फेसबुक, सो लॉगिन करने के बाद प्रोडक्ट कैटेगरी पूछेगा। प्रोडक्ट में आपने वॉशिंग मशीन फ्रंट लोड चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद यहाँ से वाईफाई को ऑन करेंगे, लॉन्ग प्रेस करने के बाद तो वाईफाई ऑन हो जाएगा। फिर आपने वहाँ से उस पर लॉग करने के बाद जो जैसे जैसे मांगेगा आपके घर के वाईफाई राउटर का पासवर्ड, वो डालना है। डालने के बाद ये कनेक्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद आपने रिमोट स्टार्ट बटन दबाना लास्ट, तब ये कनेक्ट होगी। इसका प्रोसेस सारा मैनुअल बुक में दिया हो। अगर कुछ बातें आपको लगती हो कि जैसे मैंने बताया वो स्किप हो गई हो, तो जो भी चीज़ें यहाँ पे दी गई ये है। अच्छा। ठीक है। कभी कोई कंप्लेन करना हो तो कहाँ? कॉल सेंटर, एलजी की कॉल सेंटर। कॉल सेंटर में यहाँ नंबर दिया हुआ है कॉल सेंटर पर? कॉल सेंटर नंबर देखो सर, इसमें भी दिया हुआ था मैनुअल बुक में भी, पीछे अब देखेंगे सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है। और इसमें तो दिया हुआ नहीं है, बाकी कॉल सेंटर नंबर मैनुअल बुक में दिया हुआ है। तो पहली ए ऑन देन स्टार्ट ए वाला। हाँ जी।
ये ऑन पहले तो ये कपड़े पावर ऑन है, ये स्टार्ट बटन है, अच्छा। जो प्रोग्राम चलाएंगे उससे पहले तो हम कपड़े देंगे ना, हाँ हाँ उसके बाद ऑन करेंगे, इससे पहले तो चाहे on पहले का ना उससे क्या और ये ऑफ रहता है डोर खुल जाता है। हाँ हाँ ऑफ रहेगा तो भी डोर उसका खुल कोई जाएगा, लॉक नहीं है, लीवर नहीं है, कोई लीवर नहीं है। नॉर्मल खुलता है। और वो जो टब क्लीनिंग का जो केमिकल्स है वो देख के दिखा देता हूँ मैं, वो खरीदना पड़ता है। हाँ। अगर जैसे आप 9 30 महीने का वॉट्स के बाद आप बोल रहे थे ना। 9 महीने का जो पैक है वो 2100 रुपये का आ रहा है, हम्म। पर हम 2100 में ना देके डिस्काउंट प्राइस पे दे रहे हैं, क्योंकि जो डेमो पे आता है उनके लिए डिस्काउंट